ओम शांति। 4 अगस्त 2024। अव्यक्तवाणी। डेट है 18 जनवरी 2001। मुरली का टाइटल है यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप वन। शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। बाबा माला डाल रहे साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। यही दिन में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो ब्रह्मा बाबा साकार में नहीं है तो किसको हैंड ओवर करके गया? बच्चों के ऊपर हैंड ओवर करके गया। इस साकार दुनिया का मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। सो लकी। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई। क्या स्मृति आई? मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। हर चीज़ जन्म से सिद्ध अधिकार हो गए। बाबा का जो भी चीज़ है सब बच्चों को मिल गया। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। ये स्मृति गोल्डन की है, गोल्डन की चाबी है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा?
सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। हाँ, जो ये सभी अधिकारी बन गए मतलब एक बार में मान गया सबको। हम मतलब ये अगर ये बात सबके लिए बड़ा कॉमन है ना, मतलब एक बार में ज्ञान में आ गया सब। ये हम बच्चे, हमको पुराना ज्ञान था सब, इसीलिए ऐसा हुआ। मतलब सबके लिए ये ट्रू नहीं है, मतलब नहीं, सबके लिए नहीं है। जो ज्ञान में आ गए हैं उनके लिए है, जो बाबा को पहचाना है वो। जो इसके बाहर है वो कभी समझ में ही नहीं आएगा उनको। नहीं, क्योंकि अधिकारी प्राप्त होने के लिए बाबा को जानना पड़ेगा ना। इसीलिए कुछ आप अगर आपके पिता को नहीं जानते हो तो पिता का प्रॉपर्टी आपके कैसे होगा? नहीं होगा ना। आप अगर ऑर्फन है तो प्रॉपर्टी आएगा। तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि ज्ञान को और मतलब सबको बताओ। हाँ। तो अगर ये ऐसा ही है कि इतने ही होने हैं तो बता के क्या फायदा, किसी को नहीं, इतना ही होना कहाँ है। सबको जानना पड़ेगा कि पिता कौन है। हाँ। है ना। तो जैसे बोल देते हैं तो अंत समय में पता चल जाता है कि हाँ, यही मेरा पिता था। राइट, यही मेरा पिता था करके अंत समय में समझ जाएगा। जैसे आपने किसी का जाके परिचय दिया बाबा का, पर उसने खाली सुना, उसने ध्यान नहीं दिया, पर अंत समय में पता चलेगा ना, अच्छा वो उसने मुझे परिचय दिया था और मैंने ध्यान नहीं दिया। पर अगर परिचय नहीं दोगे तो फिर वो अंत समय उलझना देगा कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। राइट, गॉट इट। डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकार बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा। मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली है। एक हाथ उठाओ, मिली है? सर्व शक्तियाँ मिली है ना? या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है? अपने को कहलाते भी है मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं, मतलब सारे शक्तियाँ है कि नहीं? सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? तो क्या क्या बाबा कह रहे हैं? हर प्रकृति के, माना जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, माया के जो इल्यूजन हो रहा है, स्वभाव संस्कार के, स्वभाव है जो कंडीशनिंग हुआ है और संस्कार बनाए हैं कंडीशनिंग के बाद, प्रोग्रामिंग के बाद, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? जो भी परिस्थिति आते हैं, ये सारी चीज़ हमारे सामने आते हैं ना, तो फिर उसमें सर्वशक्तिवान हो। ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संगदोष भी है। पता मतलब संगदोष में कितना मैं प्रभावित होती हूँ। इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये पांचों चीज़ आपके सामने आएगा, पर उसको अधीन बनाया है। फ्राइडे को बना, एक को बना। गुड। ये 5 शीश वाला सांप है।
जो दिखाते हैं ना, विष्णु ने वो सांप के शेष सैया में सोए हुए और ऊपर पांच शीश वाला सांप, और कृष्ण को दिखाया 5 शीश वाला सांप के ऊपर डांस करते हुए। हमेशा थोड़ी डांस होता है। वो तो स्टेट आएगा ना, अभी कभी डांस कभी नहीं, कभी डांस ऐसे होगा, और फिर एक समय आ जाएगा, अंत समय में वहां तक पहुंच जाएंगे हम। तो जितना भी पेपर आए बस कुछ नहीं होगा, स्टेबल या पेपर आना ही कम हो कोई जाएगा। कंट्रोल ही नहीं करे हमें। पेपर आना ही कम हो जाएगा। होगा, पर कठिन पेपर आते जाएगा। आपको डिग्री ऊंचा करना है ना, क्लास 2 में थोड़ी रहना है, 12 तक करना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर पीजी करना है, बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये 5 शीश वाला सांप है, इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? एक शीशा क्या खुद के ऊपर डांस तो नहीं करता है, कंट्रोल तो नहीं कर लेता है। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते कि नचा देते हैं, ऐसे कंट्रोल करते हैं कि नचा ही देते हैं, हिला देते हैं, क्योंकि नाचना क्या है, हिलना होता है, राइट। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, सांप का खेल। खेल देखने लग जाओ, 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। मतलब हाँ, गले में माला पहना, सांपों का माला माना, उसको सरेंडर करवा देना, तभी ना इतना हिम्मत हो सकता है कि गले में ही पहन के रखो। शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। शंकर तपस्वी रूप में दिखाते हैं। अशरीरी स्थिति, इसलिए कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, अशरीरी स्थिति वाली। फरिश्ता आत्मा, हमेशा हल्का, सांप गले में माला बना हुआ रहता है, ऐसा स्थिति होना चाहिए। ये सिंबॉलिक है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मन के बनते हैं, विजय माला के समीप के मन के बनते हैं। जब सांप के ऊपर डांस करोगे, आओ खूब आओ, पेपर आना है, आओ, मैं हिलूंगी नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ जाए, विदाउट पेपर, दूसरों का देख के बन जाए। विदाउट पेपर नॉट अलाउड। विदाउट पेपर एक ही क्लास में रुके रहोगे, जाओगे थोड़ी। मेरे बोलने से पेपर नहीं आएंगे, ऐसे तो हो गए। आएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष कौन सा शक्ति, सहन शक्ति, और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। तो 2 इम्पोर्टेंट शक्ति, एक सहन शक्ति, एक सामना करने की शक्ति, टू स्टैंड फॉर सेल्फ। सहन शक्ति खुद के अंदर जो भी हलचल चल रहा है उसको सहन करना, उसमें वो प्रभावित नहीं हो जाना, अभी मैं क्या करूं, मेरे अंदर इतने सारा विकार है, अभी भी मैं क्या करूं, नेगेटिव इमोशंस है, वो नहीं करना। हिलना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, दुखी नहीं हो जाना। दिल शिकस्त हो जाते हैं कि मेरे अंदर अभी भी ये सारे संस्कार अभी है, दिल शिकस्त नहीं हो जाना है। एक बार भले गिल्ट में जाए, फील करें हाँ ये गलत है, तो पर समझना है कि मुझे आगे क्या करना है, इसको ओवरकम करने के लिए मुझे पुरुषार्थ और बढ़ाना है, मुझे योग और करना है, क्योंकि मेरे अंदर पावर कम है इसलिए ये बार बार आ रहा है। वो समझ के आगे बढ़ जाना है और योग बढ़ा देना है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है।
कैसे कर्म तक आवश्यक है? जो अभी बात की हो तो अपने मन में ही करेंगे। हाँ, मन में ही करेंगे। कर्म तक मतलब कि नेक्स्ट टाइम क्या कैसे सॉल्व करना है वैसे बारे में। हाँ, ओके। और कर्म तक आने नहीं देना है, मतलब अंदर जो संस्कार है, तक नहीं आने देना मतलब क्या? सहन शक्ति नहीं, कर्म तक उसको रोक देना है सहन करके। जो भी संस्कार है, अगर कर्म में आ भी गया उसको भी सहन करना है, उसका सामना करना है। वो तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ है, शक्तियाँ नहीं है ये नहीं है, शक्तियाँ तो है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। जिस शक्ति को लगाना है, जिस विधि से लगाना है, उसमें अंतर पड़ जाता है। यही है स्किल जो सीखना है हमें बाबा की मुरली से, स्किल इन एक्शन। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। जैसे कोई परिस्थिति सामने आया तो परिस्थिति को क्या करते हैं, सामना करना माना ये नहीं है कि सामने जो आत्माएं हैं उसको सामना करके बाहर के रूप से हम सहन कर रहे हैं। सहन खुद को नहीं कर रहे, खुद के संस्कार को नहीं कर रहे हैं, खुद के संस्कार को सामना नहीं कर रहे हैं, पर दूसरे आत्माओं का संस्कार को सामना करते हैं या तो सहन करते हैं, और फिर दुख ले लेते हैं। जब सामने वाले आत्मा का संस्कार को सहन करते हैं तब हम दुख लेते हैं, और जब दुख लेते हैं तब बार बार मन में यह आता है कि मैंने कितना सहन किया, मैंने कितना सहन किया। ब्लेम करते हैं किसी को सामने, है ना, और सामना करते हैं माना उसका एक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। वो गुस्सा किया, मैं एक थप्पड़ ही मार दिया, ये फेस करना समझते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ठीक रूप से यूज़ नहीं कर पाते हैं, विधि पूर्वक यूज़ नहीं कर पाते हैं, या अंदर में हलचल हो रहा है, वो हलचल को देख के रोने लग जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे सीन आते हैं ऐसे। ऑफिस में हर रोज हर एक टीम मेंबर अलग है। मैं तो अभी कैसे किसको समझाऊं? समझाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अंदर जाना है, सबसे पहले अंदर गए, सबसे पहले खुद को स्टेबलाइज करना है, यही काम है। हाँ, खुद स्टेबल है, हाँ, तब आपका बाहर का जो बोल होगा वो एक्यूरेट होगा। वो किसी को हिट करके या इंटेंड करके नहीं होगा, उसको ऐसे उस वो आत्मा को तीर लग जाएगा, कैसे वो होगा। हाँ, क्योंकि आज योग में मैं कुछ एक ऐसा ही चल रहा था मेरा। तो धीरे 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 पहले ऐसे प्रॉब्लम आया, फिर धीरे 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 थॉट आ रहा है कि उसको बेटर थॉट, सॉल्यूशनिंग थॉट है। अभी भी पूरा कंक्लूड नहीं हुआ है, बट खुद जब एलिवेटेड हो जाते हो, जब खुद इस इन कर्मेंद्रियों के कंट्रोल से बाहर होते हो, तब जाके सोल्यूशन मिलता है, तब जाके वो एक्यूरेट कब कौन सा शक्ति यूज करना है वो समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है। स्मृति तो ज्ञान से भी आ सकता है ना, बार बार आप ज्ञान पढ़ रहे हो, राइट, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड पावर टू गेट, एंड आल्सो लॉट ऑफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब किसी आत्मा को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना, तब बहुत सारे दीवार आएंगे। Correct. और वो दीवार है बिलीफ सिस्टम, कंडीशनिंग, फिर प्रेजुडिसेस, एनवायरनमेंट का प्रेशर भी आएगा, एनवायरनमेंट का प्रेशर, मोरालिटी आएगा, ये सारे चीज़ आएगा कि ऐसे बोलना रूड तो नहीं है, ऐसे बोलना रूड तो नहीं है, नहीं मैं रूड नहीं हो सकती, मतलब बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे।
ऐसे नहीं कि उस आत्मा को रावण के संस्कार से निकाल दूं। बट एक बात बताओ, अगर आप डर लगेगा, डाउट होगा। हाँ, आपने कोई सीन आया, मेरे हिसाब से अभी मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि सीन बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं मेरे, तो उसको पहले भट करके जाके कर देने से, मतलब अभी मेरे में उतना पावर नहीं है कि इमीडिएटली उसको जाके राइट। थोड़ा बैठ के सोच के रिहर्सल करके, बट उससे कैसे पता, अगर सही से बोला तो उस दूसरे आत्मा को बुरा नहीं लगेगा? बुरा लग भी सकता है हाँ, वो मेरे को डर लगता है कि अगर बुरा लग गया ना, तो वो डरने की क्या बात है। वो बुरा आपका लगाने के लिए इंटेंशन नहीं तो बोल रहे। आपका इंटेंशन तो बुरा लगाने के लिए नहीं था। नहीं, तो वो खुद दुख ले रहे हैं, तो दैट तो इज नॉट योर वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, मानो टीम में है 4 लोग हैं, इनको भी काम करना है, अगर ऐसे कुछ ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि डर रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, बट इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना कि उन्होंने काम करना छोड़ उसके दिया। लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छा पुण्य कर्म कर रहे हो। तो समझ में आया? भले वो दुख ले ले, पर मेरा इंटेंशन तो दुख देना नहीं था, राइट? मेरा इंटेंशन उस आत्मा को छुड़ाना था, तो आत्मा को छुड़ा दिया। मैंने तो पुण्य कर्म कमा लिया। फिर वो आत्मा अगर आपके बारे में बुरा सोचने लगी तो आपको भी सोचने उसका दो, बुरा, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो दुख नहीं देना किसी को, तो गोइंग बैक टू स्क्वायर वन हो गया। वो अगर बुरा सोचने लग गया है ना, वो अपने मुखौटा के हिसाब से कर रहे हैं, राइट? और मेरे लिए बुरा सोच रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो पावर होना चाहिए, ये फेस करना होता है, ये सहन करना होता है। हाँ, ठीक है, पावर है, बट जो बाबा मतलब किसी को दुख नहीं देना, अगर उन्होंने दुख ले लिया तो तुम क्या करोगे? अच्छा, मैं आपको ये मोबाइल नहीं दे रही हूँ और आपने ले लिया, तो मैंने थोड़ी दिया आपको। तब तो सही गलत कैसे पता चलेगा कि कौन से सही? ओह नहीं, समझ में आ गया मेरे। एकदम समझ में। आपको पुण्य कर्म करना है, भले वो आत्मा को, क्योंकि अभी तक हमने जो अभ्यास किया है, किसी को सामने से प्लीज किया है, राइट? और प्लीज करने से वो सामने वाला खुश होके आपको तुरंत वो रिएक्शन दिखा देते हैं, उसमें से आनंद आप भी लेते हो। पर बाबा का ज्ञान में आपको पुण्य कर्म करते जाना है, चाहे सामने वाला समझे नहीं समझे। सबसे बड़ी बात उसमें स्वार्थ नहीं है। करेक्ट। इसमें जो अभी सबसे मेरे को समझ में आ रहा है, ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए कि उनको उनके लिए जो सही है बताना, रिस्पॉन्स जो भी हो, खुद को इतना प्योरिफिकेशन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। तभी तो बोला मैंने, सबसे पहले अंदर जाना है, अंदर प्यूरिफाई करना है, तभी वो ताकत रहेगा बाहर ऐसे रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट? तभी दिखाई देगा कि इसको रावण से छुड़ाना है। तो बाबा कहते हैं, तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। निर्णय शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्टेबल रहोगे तभी निर्णय कर पाओगे कि अभी कैसे छुड़ाए इस आत्मा को। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। ऑलवेज लाइट, डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, है ना? वो आत्मा को जब आप लिबरेट कर दोगे, वो हल्का हो जाएगा अंदर। भले उसको समझ में नहीं आए कि आपके वर्ड से हुआ है, पर आत्मा को डेफिनेटली अनुभव हो जाएगा एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग। जितना भी मुखौटा है वो आत्मा तक पहुंच जाता है, किसी भी सोल के, किसी भी आप बोलो। हाँ, आप मुखौटा पियर्स करके जाओगे ना,
आप मुखौटा में नहीं अटकोगे आप, क्योंकि आप स्टेबल हो, आप स्थिर हो। वो दुख भी ले ले तो भी आपको दुख तो वो खुद ले रहे, मैं थोड़ी दे रही हूँ। तो आत्मा को समझ जाएगा आप जैसे बोलते हो, उसका मतलब क्या है? जैसे कोई सुसाइड करते हैं हाँ, तो आपने थोड़ी मारा। आई नो, हाँ, बट यू आर सेइंग राइट कि आत्मा को समझ में आ जाएगा। आत्मा इज अलग आई नो, एंड आई गॉट मुखौटा इट। इज अलग। मुखौटा इज अलग ना, एंड देन आत्मा को आत्मा को तो लिबरेशन फीलिंग होगा। उसको होगा, दैट इज हाँ, व्हाट आई एम डेफिनेटली सेइंग। होगा। इवन व्हेन दे टेक पेन इट विल दे विल हाँ, फील लिबरेटेड हाँ, एट दैट सेम टाइम। पर उसको अनुभव नहीं होगा। हां, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सोल विल गेट लिबरेटेड, पर मुखौटा के कारण उस मतलब वो जो कंबाइंड फॉर्म शरीर और आत्मा, उसको अनुभव नहीं होगा कि आपके बाद से मैं लिबरेट हुई, ये मेरे अच्छे के लिए कहा है, वो समझ में नहीं आएगा। इतना सटल वे में आप पुण्य कर्म करोगे। तो बाबा कहते डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, वो भी लाइट हो जाएगा ना। ऐसे हैं तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ, दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? आपको भी दिखाया होगा। साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी हैं ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। है ना, जब अव्यक्त हो गए बाबा, उसके बाद जो रचना में आए हैं वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है, अच्छा नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है ब्रह्मा बाबा रहते हुए, वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं आज की सेवा में, बहुत थोड़े, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी, सारे पावर्स। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है, विमेन। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया
और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम भी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। लिया वरदान। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो। आत्माओं को सहयोग दो, क्योंकि रावण के संस्कार में फंसे रहते हैं, निकल नहीं पा रहे बेचारे। समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। स्नेह किसको देना है? आत्मा को। शरीर रूपी, शरीर के साथ वाला आत्मा नहीं, बाहर के रूप से नहीं देना है, आत्मा को देना है। तो उसमें बहुत ताकत चाहिए। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं, उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। छोटा माना ये नहीं है कि इन्फीरियर है और हम सुपीरियर है, नहीं। छोटो माना जो ज्ञान में नए नए आए हैं, अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाए, जैसे क्लास 1 के होते हैं और हम क्लास 5 में चले जाते हैं, वैसा। तो उनको शक्ति की ज़रूरत है और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो पालना कैसा पालना देना है? शक्तियों की पालना देना है, ताकि वो लोग भी दूसरों को पालना दे सके। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, स्ट्रांग बनाओ उनको, खुद के लिए खड़े होना सिखाओ। ये खुद के लिए खड़े होना पॉइंट पे ही तो आप बस चर्न करके आधा टाइम, इसमें बहुत टाइम लगता है समझने में। गलत तरीके से नहीं। खुद के लिए माना आत्मा, आत्मा, मेरे आत्मा करप्ट ना हो, मेरे आत्मा का स्पिरिट कोई डाउन नहीं कर पाए, मुझ आत्मा का जो क्वालिटीज़ है उससे मुझे हिला ना पाए, मुझ आत्मा के जो सारे शक्तियाँ जो है वो शक्तियों को यूज़ करने में कोई कमी ना रह जाए। वो है खुद के लिए स्टैंड करना। किसी बाहर का ओपिनियन मेरे अपने को लो ना करते, मतलब ओपिनियन को, बाहर की चीज़ों को रियल मान के अपने आप को कम सोचना ना शुरू कर दे, तो फिर अपनी क्वालिटीज़ को नहीं देख पाएंगे। राइट। पब्लिक ओपिनियन से इफेक्टेड नहीं हो जाना, प्रभावित ना हो जाना। बोलने वाले तो बहुत है, क्योंकि जो जो बोल रहे हैं वो लोग रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। माने ये जो कर्मेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय द्वारा देख रहे सब कुछ, उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। तो जो ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं वो उसके हिसाब से ही देगा ना आपको सलाह, वो उसके हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश करेगा ना। पर आपको अपने हिसाब से देखना है, आत्मा के हिसाब से। एक तो ये ज्ञान मिलना और एक तो अपने आप को बार बार ये चीज़ समझाना, ये बहुत ज़रूरी है। तब जाके बुद्धि में घुसेगा ये, क्योंकि बहुत आसान, तब आप एक्शन में आओगे। डेली आप मतलब मेरे केस में डेली ऑफिस जाते हो, इतने लोग हैं,
जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो किसी भी टाइम पे, तो आप कभी भी मतलब आपको अपने लिए छोटा वाला फीलिंग आ जाता है कि बहुत अलर्ट अवेयर रहना होता है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे खुद को, मेरा जो स्थिति है वो स्थिति नहीं हिले, बट इतना स्थिति से प्यार, इतना फास्ट सीन होता है, इतना टाइम, वो धीरे धीरे स्किल्ड हो जाओगे, धीरे धीरे। इसीलिए तो अपने इनर वॉइस को सुनना है, इंट्यूशन को सुनना है। ये आप जब अभ्यास कर लोगे ना तो आप टाइम लगाओगे। भले सामने सीन्स बहुत फास्ट हो रहा है, पर मुझे फास्ट नहीं जाना है। मैं अगर उस जल्दीबाजी में भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊंगी, प्रभावित हो जाऊंगी, तो मैं खुद का केयर करना भूल जाऊंगी। खुद का केयर करने के लिए अंदर जाके उस बात को समझने के लिए, अंतर्मुखी होके समझने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे जल्दीबाजी नहीं करना है। भले यहाँ 10 जने हड़बड़ी कर रहे होंगे, पर वो 10 जने रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। वो फंसे हुए हैं बोलकर उनको छुड़ाने के लिए मैं खुद तो नहीं फंसूंगी। पहले मैं खुद को सही करूंगी, फिर सोचूंगी मुझे ऐसे क्या करना है ताकि वो लोग हड़बड़ी से निकल जाए, वो लोग स्टेबल हो जाए। क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेगा जब तक आपके बुद्धि स्थिरता में नहीं है, आप स्थिरता में नहीं हो, आप भी रॉन्ग एक्शन कर लोगे, राइट। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्यता। तो शक्तियों का सहयोग दो, ताकत देना है किसी को, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ। तो उसके लिए अगर मुझे पालना देना है, मेरे शक्तियों को एकदम इमर्ज रखना पड़ेगा। किसी और को देना है तो मैं अगर सामने वाला को जज कर लिया तो मेरी शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैंने वो नेगेटिव संस्कार को ताकत दे दिया। तो मुझे बिल्कुल प्योर होना पड़ेगा किसी को शक्ति देने के लिए। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। उसकी बुद्धि में तो अभी जो हम खुद डिस्कस चिंतन। करें, यहाँ तो ज्ञान पढ़ रहे, जहाँ ज्ञान मंथन कर रहे, जहाँ मुरली पढ़ रहे, वहाँ डिस्कस करना है। पर प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस, हाँ, पर ज़्यादा मतलब अगर कोई आत्मा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, खुद विचार सागर मंथन नहीं कर पा रहे, तो उसको ताकत ही देना है चुप रह के, ना कि उसको हर बार मदद करना है। क्योंकि खुद जब तक मंथन नहीं करेंगे तब तक बुद्धि में नहीं जाएगा, तब तक पता नहीं चलेगा सीन क्या हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कोई सुन के करता भी होगा दीदी, वो तो प्रैक्टिकल सीन में डालना ही पड़ेगा सब, तब जाके समझ में आता। राइट, ठीक है। फिर बाद में वेरीफाई किया उस सीन को आके, वो अलग बात है। पर वो आत्मा समझे, उसके लिए आपको शक्ति देना पड़ेगा। और वो डिटैच्ड होके शक्ति दे सकते हैं। उस आत्मा में फंस के, उस आत्मा का सीन में फंस के आप शक्ति नहीं दे सकते। शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, जज नहीं करो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। जब शक्ति देंगे उसकी विशेषता निकल आएगा। तो उसके लिए बहुत धैर्यता की ज़रूरत होता है, टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि एक बार में आ जाएगा। हर एक आत्मा में वो ताकत नहीं होता है। आजकल जो निमित्त है, हाँ, आजकल जो निमित्त है, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कॉमन है। लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो।
साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ये है शक्तिशाली सेवा। खुद को एकदम स्थिर रख के, खुद को एकदम परफेक्ट रख के एक्यूरेट कर्म करना, पुण्य कर्म करना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। किसी आत्मा को लिबरेट कर देना। ब्राह्मण आत्मा को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं। बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज़ से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज़ पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन मधुबन के पास में ही है, शांतिवन में। संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी है, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। अब सोचो कितना पब्लिक ओपिनियन आया होगा सामने, कितना बिलीफ सिस्टम आया होगा, सब कुछ आया होगा, फिर भी तोड़ा है। बहुत ज़्यादा, पूरा अलग, एकदम अलग। कितना पावरफुल है। बहुत। ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं और लगता ही नहीं है कि ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। उनसे सीखना है कैसे खुद के लिए खड़ा होना है। बहुत अच्छा वरदान। देभान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए देभान से न्यारा होना पड़ेगा। इन कर्मेंद्रियों जो दिखा रहे हैं उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। वो स्थिरता की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है,
तभी जाके देह भान से न्यारा होके परमात्मा प्यार का अनुभव होगा। तो वो क्या होगा, कितना इतना प्योरीफाइड होगा अंदर, इतना प्योरिटी होगा, जो वो बाबा कह रहे कमल आसनधारी बन जाओगे। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। स्टेबिलिटी, लाइट, प्योरिटी। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। तो पुरुषार्थ के समय थोड़ा सा भी आकर्षित होता है ना, इम्बैलेंस होता है, उसको फटाफट बैलेंस करने का तरीका अपनाकर बैलेंस कर देते हैं। तो इसलिए बहुत अलर्टनेस और अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, उस स्मृति में रहेंगे तभी ना अलर्टनेस अवेयरनेस रहेगा। क्योंकि पेपर्स तो चारों तरफ से आएगा, बहुत कठिन कठिन पेपर्स आएगा, पर मैं इम्बैलेंस तो नहीं हो रही हूँ। वो हमेशा खुद पर फोकस, क्योंकि बाहर जैसे फोकस चला जाएगा किसी और आत्मा के ऊपर, तो फिर हिलने का चांस रहेगा, खुद को छोड़ देते हैं आप। तो अगर किसी को सहयोग भी दे रहे, तो सहयोग देने से किसी को देखना तो पड़ेगा ना। पर हमारा इंटेंशन क्या रहता है, सहयोग भी दे रहे, साथ में खुद के लिए पुण्य कर्म भी इकट्ठा कर रहे, तो खुद को छोड़ के किसी को सहयोग नहीं दे रहे, राइट। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देभान से न्यारे। ऐसे देभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो बाबा एकदम आपको छत्र छाया बनकर प्रोटेक्शन करते रहेंगे, हर जगह पे प्रोटेक्ट करते रहेंगे। बाबा का प्यारा बच्चा, क्योंकि जानते हैं कि बाबा ये बच्चा मेरे कार्य में मदद करेगा, सहयोगी है और मेरे कार्य को जल्दी से पूरा करने में मदद कर रही है। वो भी तो कितना सहयोग देते हैं हमें बनाने में। कितना धैर्यता, कितने बार हम सोचते हैं फिर फेल हो जाते हैं। कितना पेशेंस बाबा को, सब कुछ देखते हुए भी। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, बाबा ने दिया है। क्योंकि बाबा ने हमें वो रास्ता बताया है कैसे अपने में परिवर्तन लाना है। वो विशेषताएं जगाने के लिए गुण यूज़ करने का तरीका, जो रास्ता है वो बाबा ने बताया। तो है प्रभु प्रसाद। उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है, मेरे में ये गुण है, मेरे में ये विशेषताएं है। जब ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर खुद को पावर में बिठा देते, पावर वाला कुर्सी में बिठा देते हैं। जैसे मान शान का इच्छा में बैठ जाते हैं, किसी को इन्फीरियर बना के खुद सुपीरियर बन जाते हैं। इसीलिए वो देहभान है, वो कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं बाहर के, वो अपने नुकसान। आत्मा के स्टेबल स्टेट नहीं है, वो इम्बैलेंस स्टेट है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।